हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टीम एमसीक्यू। बच्चों के लिए इश्यू तो बहुत सारे हैं और देखने के लिए मिलता है कि आए दिनों बच्चों की कुछ ना कुछ डिमांड रहती है कि पहले वो एग्ज़ाम के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, उससे पहले वो वैकेंसी के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, उससे पहले वो प्रोटेस्ट करते हैं कि हमारी बातें मान लिया जाए, इतनी वैकेंसी निकाल दीजिए आप। तो जितने भी अध्याचन या जैसे भी है लोग वैकेंसी निकलवाते हैं उसके लिए फ़ाइट करते हैं। अभी लेकिन जो इशू है, फाइनल रिजल्ट आ जाने के बाद भी क्या है, उन लोगों को क्या है, वेट करना पड़ता है। चाहे वो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016 2018 की भर्ती हो, मैं सभी बच्चों के लिए क्या है बात करूँगा। तो उसमें क्या है, एक काफ़ी बड़ा इशू है बीपीएससी का, जो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। बिहार वाले जो बच्चे हैं, यहाँ पर आपको नज़र आएगा, ये 3-4 चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ कि काफ़ी दिनों से क्या है वो बीपीएससी वाले बच्चे 2019 के जो हैं वो परेशान हैं। साथ ही साथ 2019 वाले तो परेशान हैं ही, क्योंकि उन्होंने क्या है कि उनका सारे एग्ज़ाम निकल चुके थे और ज्वाइनिंग के बस उनकी ज्वाइनिंग होनी थी। बट उसके बाद क्या है, बीच में क्या है वो यहाँ पर नया एक नियम क्या है, नया नियमावली में क्या है चेंज कर देते हैं, संशोधन कर देते हैं। उसके बाद एक नया नियम क्या है लागू करते हैं, जो कि आने वाली वैकेंसियों के लिए है। अब ये नियम कितना सही है, कितना वैलिड है, हो सकता है कि इससे कुछ बच्चों को फ़ायदा ज़रूर हो रहा हो, लेकिन जिनको नुकसान है, जो फ्रेशर हैं, उनको बहुत बड़ा लॉस क्या है देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है। जैसे कि आपको यहाँ पर कटिंग में नज़र आए, जो संविदा अभियंता को जो वेटेज है, इनको जो यहाँ पर वेटेज दिया जा रहा है, इसका क्या है सारा खेल है, यहाँ पर क्या है विरोध हो रहा है। और 2019 के जो बच्चे हैं जिन्होंने कि क्या है चयनित हैं, उनको भी क्या है अभी रोका जा रहा है। तो ये तो बहुत बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि नियमावली जो बनी वो 2022 में बनी है और 2019 वालों को भी रोका जा रहा है। लेकिन यहाँ पर उससे ज़्यादा गलत हो रहा है उन बच्चों के साथ जो कि आने वाले एग्जाम में क्या है बीपीएससी एई के लिए जाएंगे। और संविदा वालों को जो वेटेज है वो कितना यहाँ पर दिया जा रहा है, मैं सारी चीज़ों की क्या है इस वीडियो में क्या है जिक्र करूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि एक अवेयरनेस क्या है रहे कि हम लोगों के साथ क्या है ऐसा क्या है गलत क्या है लगभग होने जा रहा है। और अगर आप आज नहीं बोलेंगे तो शायद ये गलत ही है। मानता हूँ कि यहाँ पर वेटेज दिया जाना चाहिए, लेकिन किस हिसाब से दिया जाना चाहिए, जो संशोधन होना चाहिए सरकार ने किया है। सरकार के हित में क्या है सारी चीज़ें रहती हैं, सरकार एक तरह से मालिक है, वो सारी चीज़ें चला सकती है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं कि जो फ्रेशर बच्चा है वो कभी एई बन ही ना पाए, या फिर बने तो उस हिसाब से बने कि उसको प्रिपरेशन क्या है वो लगातार क्या है करता रहेगा और एक बहुत लंबे टाइम बाद क्या है उसको ये चीज़ें मिलेंगी। तो मैं यहाँ पर क्या है दिखाता हूँ कि इन ये जो सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चेंज किया गया है यहाँ पर लगभग 5 मार्क्स पर ईयर के हिसाब से यहाँ पर इन्होंने क्या यहाँ पे वेटेज दिया है, जो कि संविदा वाले हैं। 5 मार्क्स पर ईयर का मतलब हो जाता है कि 25 नंबर क्या है यहाँ पर जो एक्सपीरियंस जिनको है, और वो भी संविदा के जो है, और वहाँ पर एई के क्या है वहाँ पर वो कार्यरत हैं, उनको 25 मार्क्स का यहाँ पे वेटेज है। और जो रिमेनिंग है वो फाइट करेंगे 75 में। तो आपको 75 में क्या फाइट करना है, और 75 में आप अपना मेरिट लाइए, 75 में आप अपना मार्क्स बनाइए, और देन अगर आप वो सब वहाँ पर आप हिसाब से चलते हैं और वो पैरामीटर जो कट ऑफ का है वो पार करते हैं, देन आप क्या है सेलेक्ट होंगे। मैं एक इस तरह से क्या है आपको समझ में नहीं आएगा। मैं एक यहाँ पर एक बच्चे ने क्या है मेरे को ये भेजा है, जो कि प्रोटेस्ट चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही है, वो किस तरह से मतलब होने वाली हैं। लाइक एज एग्ज़ाम क्या है 400 मार्क्स का है। यहाँ पर 400 मार्क्स का होने के बाद क्या है, यहाँ पर जो जिनके पास एक्सपीरियंस है वहाँ पर 5 साल का एक्सपीरियंस है और 25 मार्क्स वहाँ पे होते हैं। एक पैरामीटर यहाँ पे इन्होंने रख दिया है फिक्स कि 400 मार्क्स का है यहाँ पर। और जो फ्रेशर है, जो फ्रेशर बच्चा है, वो 400 मार्क्स पे लाने के बाद क्या है वो वहाँ से 300 मार्क्स लाता है इन केस फर्स्ट इन्होंने लिख कर दिया है। तो उसके यहाँ से 75 के बाद जो मेरिट बनती है वो लगभग 56.25 मार्क्स क्या है उसके आते हैं। यहीं पर क्या है अगर 400 मार्क्स क्या है एक्सपीरियंस वाला बंदा लाता है तो उसके बनते हैं 81.25। सेम मार्क्स क्या है वो भी लाता है 300, यहाँ पर आप देखते हैं। और तब वो क्या है यहाँ पर क्या है इनकेस क्या है वो सिलेक्टेड है, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या है एक चीज़ और यहाँ पर देखने वाली है कि जो बच्चा फ्रेशर है वो तैयारी कर रहा होगा, वो लगातार क्या पढ़ रहा होगा, तो आप बोल सकते हैं, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर एक्सपीरियंस में है वो बुक के इतने ज़्यादा टच में नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है यहाँ पर फिक्स कर देंगे कि वो 100% सीट में क्या है जाएँ।
100% सीट में जाना गलत है कि माना कि आप कुछ एक लिमिटेड चीज़ें क्या है फिक्स कर सकते हैं, ये मेरी नज़र में है, मेरा ओपिनियन है कि लेकिन 100% के लिए क्या है ये चीज़ें कि एक केस क्या है वैलिड ना करें। यहाँ पर ये चीज़ समझ में आती है कि फ्रेशर बच्चा क्या है पढ़ रहा होगा, कॉन्ट्रैक्टर वाला क्या है वो नहीं पढ़ता है, साइड पर बहुत सारे काम रहते हैं, तो उसको ये वेटेज दिया गया है 25 मार्क्स का, ये चीज़ समझ में आती है। लेकिन ये नियम लागू करना 100% के लिए वो शायद क्या है अनफेयर है थोड़ा सा। यहाँ पर आप देख लें दूसरा क्या है यहाँ पर दिखाया है कि अगर किसी के क्या है बच्चे के मार्क्स क्या है 320 आते हैं, यहाँ पर 60 में वो सिलेक्टेड है, लेकिन इसी के इन केस क्या है अगर वो पढ़ रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, साइड पर उसको टाइम नहीं मिल रहा है, इसके 200 मार्क्स भी आते हैं, तब भी क्या है ये यहाँ से 320 से हटाकर मैं इसको 200 पर लेकर गया हूँ, क्योंकि वो साइड पे क्या है पढ़ रहा है, सारी चीज़ें हैं, वो अच्छी तरह से पढ़ नहीं पा रहा है या फिर कुछ भी है, तो तब भी क्या है ये 62.5 पर क्या है ये सिलेक्टेड है। सेम यहाँ पर फ्रेशर सिलेक्टेड नहीं है, लेकिन इतने पर क्या है कॉन्ट्रैक्टर वाला सिलेक्टेड है। तो यहाँ से क्या है एक चीज़ समझ में आती है कि कहीं ना कहीं अगर वैकेंसी की बात है और मुद्दा क्या है बिहार में जो एई की वैकेंसी आने वाली है इन फ्यूचर में, तो इन बच्चों को क्या है सोचना पड़ेगा कि कैसे नियमावली में आप संशोधन करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक लिमिटेड क्या है परसेंटेज फिक्स कर दें, ताकि पता रहे कि जो एक्सपीरियंस वाला है उसका 5 जो मार्क्स है पर ईयर के हिसाब से वो उनको दिया गया है वेटेज। तो इससे क्या है फ्रेशर वाला और कॉन्ट्रैक्टर वाला दोनों को ही प्रॉफिट है कि अगर यहाँ पर फिक्स कर दिया जाता है कि आपका इतना क्या है परसेंटेज रहेगा, आपको यहाँ पे क्या है फिक्स कर देते कि 10% या 20% बच्चे क्या है कॉन्ट्रैक्टर वाले लिए जाएंगे। इसमें ना तो फ्रेशर को इशू होगा ना ही कॉन्ट्रैक्टर को कोई इशू होगा। नीचे क्या है कमेंट करके बता सकते हैं मेरी ओपिनियन कैसी लगी। वीडियो को क्या है अगर आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।